ये मैं कल कर लूंगी। हम सब दिन में कितनी बार ये लाइन बोलते हैं। हाँ, बहुत बार। सुनने में कितनी छोटी सी, मतलब हार्मलेस सी बात लगती है ना। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिस लेख पर बात कर रहे हैं वो बताता है कि ये एक लाइन फेलियर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये आपके सपने, आपका करियर, सब कुछ खत्म कर सकती है। और ये सोचना ही डरावना है कि एक इतना कॉमन सा वाक्य जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं वो असल में हमारे खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल। आज हम द लीथल इल्यूजन ऑफ टुमारो यानी कल का जानलेवा भ्रम नाम के एक लेख की गहराइयों में उतर रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि हम काम क्यों टालते हैं, बल्कि ये जानना है कि इस जाल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि ये सिर्फ आलस की बात नहीं है। नहीं, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये आलस तो बिल्कुल नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक बहुत चालाकी से बुना हुआ जाल है जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे कल करूंगा, तो एक पल के लिए दिमाग को जो सुकून मिलता है वो इतना अच्छा क्यों लगता है? ऐसा लगता है जैसे सारी टेंशन हट गई। क्योंकि वो एक तरह का शॉर्टकट है। आपने बिना काम किए ही काम पूरा होने की तसल्ली पाली। अच्छा। दिमाग को लगता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई क्योंकि प्लान बन चुका है। लेख में इसे एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। क्या? यह एक इमोशनल क्रेडिट कार्ड की तरह है। आप अभी मजा करते हैं और पेमेंट बाद में करते हैं। वाह। लेकिन बाद में जब बिल आता है तो उस पे गिल्ट और स्ट्रेस का भारी ब्याज लगा होता है। वाह, इमोशनल क्रेडिट कार्ड, ये एकदम सही है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो शायद ये है कि हम सोचते हैं कल का दिन आज से बेहतर होगा। हाँ, हमें लगता है कल हमारे पास ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा एनर्जी होगी, पर असल में तो ऐसा कभी नहीं होता है ना। कभी नहीं। ये इस भ्रम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। कल अपने नए काम, अपनी नई परेशानियां और अपनी नई थकान लेकर आता है। ये बात है। आज जो बहाने हैं कल भी वही रहेंगे, शायद और मजबूत हो जाएंगे। तो होता यह है कि कल कभी आता ही नहीं। वो बस एक और आज बन जाता है जिसे हम फिर से कल पर टाल देते हैं। ये तो एक अंतहीन लूप है। बिल्कुल, एक अंतहीन लूप। तो क्या ये हमारे दिमाग की ही कोई चाल है? मतलब उसका काम तो हमें बचाना है, और कोई भी नई चीज, कोई भी ग्रोथ दिमाग को एक खतरे की तरह लगती है। तो क्या वो हमें इस खतरे से बचाने के लिए टालमटोल का बहाना बना रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमारा दिमाग हमें आरामदायक और सुरक्षित रखना चाहता है। राइट। कोई भी मुश्किल काम, कोई भी नया चैलेंज उसे अनिश्चितता और असफलता के खतरे की तरह लगता है, तो वो फुसफुसाता है, रुको अभी सही समय नहीं है, बाद में करेंगे। बाद में करेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा। लेख में इसे एक बेहतरीन नाम दिया गया है, योजना के भेष में छिपा हुआ डर। अच्छा। हम असल में डर रहे होते हैं, लेकिन खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम तो बस प्लानिंग कर रहे हैं। उल्टी बात कही गई है कि ज्यादा बुद्धिमान लोग असल में ज्यादा टालमटोल करते हैं। हाँ, ये तो सुनने में बिल्कुल गलत लगता है। हम तो यही मानते हैं कि जो जितना होशियार होता है वो उतना ही डिसिप्लिन्ड होगा। हाँ, और यही इस लेख की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। होता यह है कि ज्यादा सोचने वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले उसके 100 पहलू सोच लेते हैं। जैसे, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, इसे करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। दिमाग इतना ज्यादा विश्लेषण कर लेता है कि शरीर काम शुरू ही नहीं कर पाता। वो परफेक्शन का इंतजार करते हैं जो कभी आता ही नहीं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी को एक बिजनेस शुरू करना है। वो महीनों तक बिजनेस प्लान बनाएगा, मार्केट रिसर्च करेगा, हर छोटे बड़े खतरे के बारे में सोचेगा। बिल्कुल, ये सब जरूरी है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सिर्फ काम टालने का एक तरीका बन जाता है। अच्छा। जबकि कोई और जो शायद इतना नहीं सोचता, एक छोटा सा पहला कदम उठा लेता है, शायद एक वेबसाइट बनाकर या एक प्रोडक्ट बनाकर। उसे रास्ते में ठोकरें लगती हैं, लेकिन वो आगे बढ़ रहा होता है। और वो बुद्धिमान दोस्त? जबकि हमारा बुद्धिमान दोस्त अभी भी अपनी एक्सेल शीट में ही उलझा हुआ है। मैं समझ गई। यानी ज्यादा सोचना ही एक्शन का दुश्मन बन जाता है। तो फिर इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए? अगर दिमाग ही हमारा दुश्मन बना हुआ है तो सिर्फ इच्छा शक्ति से तो काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। इच्छा शक्ति एक बैटरी की तरह है जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो फिर इसका असली तोड़ एक्शन में है, लेकिन एक अलग तरह के एक्शन में। लेख एक बहुत शक्तिशाली बदलाव का सुझाव देता है। क्या है वो? मैं इसे कल करूंगा की जगह खुद से कहें, मैं अभी इसकी एक छोटी सी शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं अभी छोटी शुरुआत करूंगा, ये सुनने में बहुत आसान लगता है। क्या असल में ये इतना आसान है? मतलब क्या सिर्फ 5 पुशअप्स करने से वाकई कोई बड़ा बदलाव आ सकता है, जबकि मेरा लक्ष्य तो फिट होना है? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं पर सारा मनोविज्ञान छिपा है। फिट होना एक बहुत बड़ा और डरावना लक्ष्य है। हाँ, वो तो है।
इसे देखकर दिमाग घबरा जाता है और उसे टाल देता है। लेकिन 5 पुशअप्स करना, वो तो छोटा काम है। वो इतना छोटा काम है कि दिमाग को उसके खिलाफ बहाना बनाने का मौका ही नहीं मिलता। इसमें कोई डर नहीं है, कोई बड़ी मेहनत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप वो 5 पुशअप्स करते हैं, कुछ जादुई होता है। आप एक्शन में आ जाते हैं। अच्छा? हाँ, आपने उस काम की शुरुआत कर दी है। लेख कहता है कि प्रेरणा एक्शन का इंतजार नहीं करती, बल्कि एक्शन से प्रेरणा पैदा होती है। वाह! वो 5 पुशअप्स आपको 10 करने की प्रेरणा दे सकते हैं और फिर शायद कल 11 करने की। सारा खेल मोमेंटम यानी गति पकड़ने का है। ये बहुत दिलचस्प है। यानी हम प्रेरणा का इंतजार करके गलती करते हैं, जबकि हमें गति बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन काम टालने के सिर्फ यही नुकसान नहीं है कि काम पूरा नहीं होता, इसके कुछ छिपे हुए नुकसान भी है ना? हाँ। ये हमारे आत्मविश्वास पर भी असर डालता है। ये इसका सबसे गहरा और खतरनाक असर है। हर बार जब आप कोई काम टालते हैं, तो आप सिर्फ एक काम नहीं टाल रहे होते। तो फिर क्या कर रहे होते हैं? आप अनजाने में खुद को एक संदेश दे रहे होते हैं। मैं भरोसे के लायक नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वो करता नहीं। ओहो। धीरे धीरे ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप खुद को एक टालमटोल करने वाला या आलसी इंसान के तौर पर देखने लगते हैं। और हमारी पहचान ही हमारे व्यवहार को चलाती है। बिल्कुल। अगर आप मानते हैं कि आप आलसी हैं, तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे, जिससे ये विश्वास और पक्का हो जाएगा। ये तो एक बहुत ही नेगेटिव साइकिल है। और इसी संदर्भ में अनुशासन वाली बात भी बहुत सही लगती है। कौन सी? लेख में कहा गया है कि अनुशासन का दर्द एक बार होता है, लेकिन टाल मटोल का दर्द रोज होता है। इसे ऐसे समझिए, आपके पास 2 तरह के दर्द का विकल्प है। अच्छा। पहला है एक्शन का दर्द, सुबह उठकर जिम जाने का दर्द या किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को शुरू करने का दर्द। ये दर्द थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन इसका नतीजा गर्व और उपलब्धि की भावना होती है। और दूसरा दर्द है पछतावे का दर्द। ये अभी तो आरामदायक लगता है, लेकिन ये एक धीमे जहर की तरह है जो रोज आपको अंदर से खाता है। उफ। ये चिंता, अधूरे सपनों और कम आत्मसम्मान का एक अंतहीन दर्द है। तो चुनाव हमारा है, थोड़े समय का तेज दर्द या जिंदगी भर का धीमा दर्द। इससे निपटने के लिए लेख में एक बहुत ही प्रैक्टिकल नियम बताया गया है, जो शायद इस पूरी बातचीत का सबसे काम का हिस्सा है। वो 5 मिनट वाला नियम? हाँ, अगर किसी काम में 5 मिनट से कम लगते हैं तो उसे अभी करो। ये गेम चेंजर है। ये नियम टाल मटोल को जड़ से खत्म कर देता है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि ये इतना आसान है कि दिमाग इसके लिए कोई बहाना नहीं सोच पाता। एक ईमेल का जवाब देना है, 2 मिनट लगेंगे, अभी करो। बिस्तर ठीक करना है, 1 मिनट लगेगा, अभी करो। किताब का 1 पेज पढ़ना है, 3 मिनट लगेंगे, अभी करो। ये छोटी छोटी जीतों की एक चेन बना देता है। अच्छा, मतलब एक के बाद एक? हाँ, हर बार जब आप 5 मिनट का कोई काम पूरा करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि मैं वो इंसान हूं जो काम पूरा करता है। हम इस नियम के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं, जैसे काम की जगह पर या घर पर? जरूर। ऑफिस में कोई सहकर्मी आपसे कोई जानकारी मांगता है जिसका जवाब देने में 1 मिनट लगेगा। हाँ। उसे बाद में करता हूं कहने के बजाय तुरंत कर दें। घर पर आपने चाय पी और कप सिंक में रख दिया, उसे धोने में 30 सेकंड लगेंगे। बिल्कुल, तो अभी धो दें। अपनी अलमारी में एक शर्ट बाहर लटकी दिख रही है, उसे टांगने में 10 सेकंड लगेंगे, अभी करें। सही बात है। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। ये कल के जादू को अभी की ताकत से तोड़ देता है। और ये सब एक बहुत गहरे विचार से जुड़ता है, आत्मसम्मान। लेख के मुताबिक आत्मसम्मान इस बात से नहीं आता कि आप कितने सफल हैं या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आत्मसम्मान आता है खुद से किए गए वादों को निभाने से। हाँ, ये परिभाषा मेरे लिए बिल्कुल नई थी। एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हम अक्सर आत्मसम्मान को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं, लेकिन ये एक पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। कैसे? हर बार जब आप खुद से कहते हैं मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा और फिर नहीं उठते, तो आप खुद से किया एक वादा तोड़ते हैं। सही। इससे आपका आत्मसम्मान थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं मैं अब इसे 5 मिनट के लिए पढ़ूंगा और आप पढ़ लेते हैं, तो आप एक वादा निभाते हैं। हाँ, और इससे आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। बड़े बड़े टूटे हुए वादों से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं छोटे छोटे निभाए गए वादे। मैं आलसी हूं या मैं हमेशा काम टालता हूं जैसी कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं, वो बदलनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। 5 मिनट के नियम पर अमल करके आपकी नई पहचान बनने लगती है। मैं वो इंसान हूं जो छोटी चीजों पर तुरंत एक्शन लेता है। और ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है। नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये आपके असल व्यवहार पर आधारित है।
और जब आपका व्यवहार बदलता है तो आपकी पहचान अपने आप मजबूत हो जाती है। तो फिर कल का क्या करें? क्या हमें कल के बारे में सोचना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेख में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है कि कल का भी एक रोल है, लेकिन वो रोल अलग है। क्या रोल है? कल मेंटेनेंस के लिए है, बदलाव के लिए नहीं। मेंटेनेंस से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कल उन अच्छी आदतों को जारी रखने के लिए है जो आप पहले ही बना चुके हैं। अच्छा। अगर आप रोज जिम जाते हैं तो कल भी जाएंगे, ये मेंटेनेंस है। लेकिन अगर आप जिम जाना शुरू करना चाहते हैं तो वो एक बदलाव है। और बदलाव की शुरुआत हमेशा आज और अभी से होती है। बिल्कुल। एक अलग भविष्य बनाने के लिए आज एक्शन लेना पड़ता है। कल पर उम्मीद लगाकर आप सिर्फ आज को बर्बाद कर रहे हैं। लेख का आखिरी सच यही है कि मैं इसे कल करूंगा कोई प्लान नहीं है, ये हिम्मत को टालना है। हिम्मत को टालना। हाँ, आप काम को नहीं बल्कि उस काम से जुड़े डर और मेहनत को टाल रहे हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो ये हैं, कल एक खूबसूरत धोखा है जो हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देता है। टालमटोल असल में आलस नहीं बल्कि परफेक्शनिज्म और डर का दूसरा नाम है। बिल्कुल। और असली ताकत बड़े बड़े प्लान बनाने में नहीं बल्कि छोटे छोटे तुरंत लिए गए एक्शन में है। और वो 5 मिनट का नियम, वो तो सच में एक सुपर पावर जैसा है। और सबसे जरूरी संदेश ये है कि आत्मसम्मान खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को पूरा करने से बनता है। ये अपनी पहचान को टालमटोल करने वाले से एक्शन लेने वाले में बदलने का सफर है। और ये बदलाव बड़ी छलांगों से नहीं बल्कि हर रोज उठाए गए छोटे छोटे कदमों से आता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर कल सिर्फ एक ख्याल है, एक आइडिया है, तो आज का वो कौन सा एक छोटा सा 5 मिनट का एक्शन हो सकता है जो इस ख्याल को हमेशा के लिए बदल